नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीएआई ने एक नया गाइडेंस नोट इश्यू किया है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अदर देन कॉर्पोरेट एलएलपी या जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूज लगते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जैसे इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, या और जो एनजीओ वगैरह या जो भी हैं जिनके ऊपर कोई और रिस्पेक्टिव आपका स्टैचू नहीं लगता, रिस्पेक्टिव एक्ट नहीं लगता, तो उनको उनके फाइनेंशियल्स को यूनिफॉर्म करने के लिए एक गाइडेंस नोट आया है, जिसके अंदर हमें कंपैरेटिव फिगर्स 2 साल की देनी है। फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में बोला गया है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, कुछ नोट्स के बारे में बताया गया है। वो सब आपको कंप्लाई करना है। तो वो सब कंप्लाई करने के लिए आप जब टैली के अंदर डेटा बनाते हैं, क्लाइंट से जब आपके पास डेटा आता है, तो उसको कैसे बैलेंस शीट को बनाते हैं, या वैसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स को, मतलब बिजनेस जो आपका बिजनेसमैन है उसको बनानी है। तो वो कैसे आप इसके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बना सकते हैं, और टैली ने उसके लिए आपको एक टूल दिया है बड़ा इजी, वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको धीरे धीरे आपको लेके चलता हूँ टैली की अगली क्लास में। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। डेटा फ्लो प्रोसेस। जब आप टैली के अंदर डेटा बनाएंगे, हम अपने फाइनेंशियल्स बनाएंगे, तो हमारे पास प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए प्रोसेस क्या रहने वाला है, टैली एक्सएमएल। टैली एक्सएमएल से एक्सेल में, टैली से हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सएमएल में डेटा। एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। टैली से एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सएमएल से एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैपिंग करना है उस डेटा का, ट्रायल बैलेंस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, बिल्स के अंदर, और उसके बाद क्या करना है, आपको एडिशनल नोट्स अगर आपके हैं तो वो बनाने हैं। ये एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है, एक आपका काम करने का प्रोसेस है, आपको ये फॉलो करना है। तो इसको, इस फीचर्स को आप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये फीचर क्या पेड रहेगी? नहीं, आपके लिए ये फीचर बिल्कुल फ्री है, प्रोवाइडेड आपके पास टैली प्राइम 6.0 अवेलेबल है, और एमएस एक्सेल एटलीस्ट 2007 से ऊपर वाले आप यूज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट कैसे करना है इसको, आप टैली की वेबसाइट पे जाएंगे। टैली की वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको साथ के साथ बता दूं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो टैली की वीडियो में जब आप टैली की वेबसाइट में जाएंगे आप, तो टैली की वेबसाइट पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। कस्टमर हब के नाम से एक ऑप्शन है आपके पास, और वहां पे आपको एक एनेबल एड ऑन का ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट। वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपका टैली का अपना सीरियल नंबर डालना है जो आपका लाइसेंस है, और एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। वहां आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपकी रजिस्टर्ड आईडी पे, और मोबाइल पे आ सकता है। तो उस ओटीपी को आपको डालना है। वो ओटीपी डालने के बाद आपका लाइसेंस अपग्रेड हो जाएगा। आपको टैली के अंदर जाना है, F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करके आपको अपने लाइसेंस को मैनेज लाइसेंस के अंदर जाके अपडेट कर लेना है। आप जैसे ही अपने लाइसेंस को अपडेट करेंगे, आपकी एक टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट आपकी टैली के फोल्डर में, जहां टैली फोल्डर आपका इंस्टॉल्ड है, वहां आप टैली के फोल्डर में जाएंगे। नॉर्मली आपका सी ड्राइव में होता है, अगर आपने और किसी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं की टैली, तो आप सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद एक ऐप रिसोर्स के नाम से फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जाएंगे तो आपके पास एक जिप फाइल मिलेगी, इसको आप अनजिप कर लेना। तो ये आपको मैंने बता दिया कैसे आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्कोप स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कोऑपरेट एंटिटीज, तो एक्सेल टूल टैली ने प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छा टैली ने एक्सेल टूल हमें प्रोवाइड करवाया है। तो उस एक्सेल टूल को हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो टैली प्रोवाइड क्या कर रही है, ऑटोमेटेड एक्सेल टूल। टैली ने क्या सपोर्ट किया है, किसको सपोर्ट किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और एचयूएफ को सपोर्ट किया है उसने एट प्रेजेंट। स्टेप डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल, ये डेटा मैं आपको ट्रांसफर में आपको बता चुका हूँ, मतलब आपका जो प्रोसेस क्या रहेगा। और एक्सेल टेम्पलेट के अंदर क्या क्या शीट्स हैं, रीडमी, बेसिक इन्फो, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, शेड्यूल्स, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रेकअप एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज।
ये सब आपके पास एक्सेल टेम्पलेट्स में दिया हुआ है। As per notification and guidance note on financial statement of non-corporate entities issued by the ICI, all non-corporate entities are required to prepare their financial statement in the prescribed format recommended in the guidance note. ये गाइडेंस नोट 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी पे नहीं लगेगा, एलएलपी पे कुछ अलग लगता है, ट्रस्ट ऑफ सोसाइटीज, एचयूएफ, जहां रिस्पेक्टिव एक्ट नहीं है, रिस्पेक्टिव फॉर्मेट किसी उनके स्टैट्यू में नहीं दिए गए, उन पे स्पेसिफाई नहीं किए गए या आईसीआई ने स्पेसिफाई नहीं किया, वहां ये गाइडेंस नोट आपका लगेगा, एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिक्वायर करती है, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं है बट कुछ के लिए मैंडेटरी है, वो अगर आप गाइडेंस नोट को कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नोट टू अकाउंट, शेड्यूल्स, ब्रेकअप और अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो अभी हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बताएंगे, स्कोप क्या है हमारे एक्सेल टूल का वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। हाउ टू रजिस्टर एनेबल माय डेली लाइसेंस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बाद में भी दे सकता हूँ अगर वीडियो में। प्रोडक्ट डेमो मैं आपको दे ही रहा हूँ ऑलरेडी, और क्वेश्चन आंसर आप करना चाहें आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर कोई आपको क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेट्स begin the practical session. This is the direct and exciting way to signal the shift from presentation to hand on work. और किसी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो मैंने दिया हुआ है, और लिंक्डइन और यूट्यूब मेरा जो चैनल है आप द कंप्लायंस सीए के नाम से है, मैंने नाम चेंज कर दिया, तो आप वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल सकती हैं, आप वीडियोस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आती हैं वो आप डाल सकते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं टैली के अंदर। मैं टैली के अंदर आया, मैंने अपनी बैलेंस शीट ओपन की। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद देखिए मैंने कुछ बैलेंस शीट बनाई हुई है। इस बैलेंस शीट का मुझे क्या करना है, डेटा एक्सपोर्ट करना है। मैंने आपको बताया ना डेटा जो प्रोसेस दिखाया था, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको शॉर्ट कमांड Alt E या एक्सपोर्ट पे आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर NCE। ये ऑप्शन आपको जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना, टैली लाइसेंस एलिजिबिलिटी चेक करके और F1 में लाइसेंस अपग्रेड करने के बाद, उसके बाद ही ऑप्शन मिलेगा, उससे पहले आपके पास टैली में ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो को देख के और आपको लगे ये आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, तो आप पहले अपना लाइसेंस अपग्रेड कर लें। वो अपग्रेड करने के लिए आपका टैली का लाइसेंस जो टैली का आपका वर्जन है 6.0 या 6.1 होना चाहिए, तो उसके बाद आप उस लाइसेंस को एक्टिवेट कर लें, लाइसेंस को आपका जो लाइसेंस है उसको अपडेट कर लें। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और आपने क्या करना है, सिंपल बैलेंस शीट या P&L पे जाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप गेटवे ऑफ टैली पे और Alt E करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो आपको ऑप्शन कब मिलेगा, या तो बैलेंस शीट या P&L में आप होने चाहिए। बैलेंस शीट या P&L की विंडो में आप आने के बाद Alt E प्रेस करेंगे तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सपोर्ट करने पे एंटर करना है। तो यहाँ देखो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फ़िगर में गया मैं, कॉन्फ़िगर में करने के बाद अगर मैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर का डेटा चाहिए, हाँ मेरे को कंपैरिजन शीट बनानी है तो मेरे को दोनों डेटा चाहिए। अगर कोई किसी का पिछले साल में कोई डेटा नहीं है, नई कंपनी बनी है, नई अपनी आपकी फर्म नहीं है, तो आप ओनली करंट ईयर भी कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर आपको ओनली प्रीवियस ईयर का डेटा चाहिए तो आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डेट आपको दी हुई है, प्रीवियस डेटा इन सेपरेट कंपनी। अगर आपने कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं या कुछ बिजनेसमैन हैं जो क्या है, हमने कंपनी 1 अप्रैल को स्प्लिट कर दी, अब 23-24 का डेटा अलग कंपनी में और 24-25 का डेटा अलग कंपनी में है, तो आप यहाँ पे एक और कंपनी को लोड कर लीजिए। जहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जहाँ गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे एक कंपनी आपको नेम ऑफ कंपनी ABC दिख रहा है, यहीं पे आप दूसरी कंपनी F3 करके सिलेक्ट कर लीजिए। F3 करके आप दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। वो सिलेक्ट करके आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप वो जो पिछले साल का डेटा है वो दूसरी कंपनी से भी आप उठा सकते हैं। तो इस इन केस में आपको ये डेटा अगर उठाना है दूसरी कंपनी से तो आप दूसरी कंपनी से भी उठा सकते हैं। आप इसको यस करना है, यस करने के बाद यहाँ जो वो कंपनी वाला लोड करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरा एक ही कंपनी में है तो मैंने इसको नो कर दिया। उसके बाद करंट ईयर डेट, ये मैंने सब आपको बता दिया। कंपनी डिटेल्स, शो कंपनी एड्रेस, ये आपके हाथ में आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं। डेटा आपका XML में एक्सपोर्ट होगा क्योंकि एक्सेल टेम्पलेट जो है वो XML को सपोर्ट करेगी। एक्सेल के लिए जो XML सपोर्ट के लिए आपकी एक्सेल टेम्पलेट दी गई है टैली के द्वारा।
एक्सपोर्ट आप लोकल ड्राइव कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम में कर रहा हूँ, और फाइल का नेम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोर। ये आप चेंज करना चाहो फाइल नेम आप चेंज भी कर सकते हो, उसी नाम से आपको फाइल मिल जाएगी। तो ये करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब ऑलरेडी मेरी उसी फोल्डर पे फाइल ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट की हुई है, तो ये आपको कह रहा है ओवरराइट। अगर आप ओवरराइट करेंगे तो आपकी ये फाइल दोबारा ओवरराइट हो जाएगी। वहाँ पे ओवरराइट होने के बाद देखिए इसने मेरे को विंडो खोल के दे दी कि मेरी फाइल कहाँ पे आ रही है। तो मेरी फाइल कहाँ पे है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, ये फाइल आ गई। अभी एट प्रेजेंट मैंने ये एक्सपोर्ट की है 9 अगस्त को। और अगर ये ऐप रिसोर्स का जो डेटा है, यहाँ पे आपका लाइसेंस आपको जो आपको टेम्पलेट है वो मिलने वाला है। प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में टैली स्टेटमेंट फॉर एनसीई, यहाँ आपको देखो जिप फाइल मिलेगी, आप अनजिप कर लेना। मैंने अनजिप की हुई है ऑलरेडी। अनजिप करने के बाद मैंने इसको फाइल को ओपन कर लिया। देखते जाइए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये आपकी फाइल ओपन हो गई। इस फाइल में आपको क्या करना है, सेलेक्ट एक्सएमएल फाइल टू इंपोर्ट। यहाँ इसमें सबसे पहले देखो रीडमी की पूरी फाइल दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं, पूरा सब डिटेल्स इसके अंदर डाली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स है, इंडेक्स ये इंडेक्स दिया हुआ है सब नोट्स का या बैलेंस शीट P&L का। तो आप ये यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। बेसिक इन्फो, ये मैं आपको यहाँ बेसिक इन्फो में आके मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट एक्सएमएल फाइल, मैंने सिलेक्ट एक्सएमएल फाइल किया तो मैं कहाँ जाऊँगा, जो मेरा ऑप्शन था, जो मेरा फोल्डर था, जिस फोल्डर में मेरा डेटा है, तो मैंने क्लिक किया लोकल डिस्क। लोकल डिस्क में मेरी जो टैली का फोल्डर है प्रोग्राम फाइल के अंदर है। प्रोग्राम फाइल में टैली प्राइम के अंदर ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो मैंने इसको ओपन किया। जैसे ही मैं ओपन करूंगा देखिए डेटा इंपोर्ट इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। तो डेटा आपका इंपोर्ट हो रहा है। डेटा आपने इंपोर्ट करना है। डेटा इंपोर्ट करने के बाद ये आपका डेटा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हो चुका है, हेडर असाइनमेंट हो रहा है। ये मेरा सारा डेटा क्या है, इंपोर्ट हो चुका है। ओके, डन। अभी देखिए आपके यहाँ फाइल नेम, किस फाइल से आपने इंपोर्ट किया है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की एंड डेट क्या है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट के लिए आप रेडी कर रहे हैं इसको, प्रीवियस ईयर क्या है इसका, 31/3/24, 31/3/25, दोनों साल का डेटा आ गया। एंटिटी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन क्या है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप राउंडिंग ऑफ अगर आपको करनी है बैलेंस शीट की, तो आप राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करना चाहते हैं, वो राउंडिंग ऑफ भी यहीं से डायरेक्टली हो जाएगी आपकी। ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स को अगर आप, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाऊंगा मैं आपको। हम पहले चलते हैं ट्रायल बैलेंस करंट ईयर पे। यहाँ देखिए ट्रायल बैलेंस करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस मेरे पास आ गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिख रहा है बाइफरकेट वैल्यू। मैं जो भी बाइफरकेट वैल्यू बाइफरकेट करना चाहता हूँ ये कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट मुझे ये कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर मेरे को लेस देन 6 मंथ के लिए कुछ बाइफरकेट करना है डेटा, तो मैं यहाँ बाइफरकेट कर सकता हूँ। जैसे फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है, यहाँ मैंने 7000 को बाइफरकेट कर दिया, तो यहाँ 50,000 लेस देन 6 मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल बैलेंस के साथ मैच कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डेटा यहाँ पे आएगा। अगर आपको यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन 6 मंथ में कुछ भी डालना है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये येलो जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें आपको फिगर्स लिखनी है, ये आपको लिखने के लिए ओपन है। ये जितने भी आपके येलो कलर में दिए हुए हैं यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए टैली के अंदर क्लासिफिकेशन 1 आपकी लगभग फाइल्ड है, आपको ओपन मतलब ब्लैंक नहीं मिलेगी। ये क्लासिफिकेशन 2 आपकी फाइल्ड है। क्लासिफिकेशन 3 में कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको फिल करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन 3 में, और क्लासिफिकेशन 4 में आपको फिल करना पड़ेगा। ये सिर्फ मोर देन 60 to 70% मैपिंग ऑलरेडी टैली ने करके दी है इसके अंदर, और बाकी की जो मैपिंग है क्लासिफिकेशन 4 आपको करनी मैंडेटरी है। और क्लासिफिकेशन 5 जो आपको अगर कोई एडिशनल हेडर या लेजर कोई आपको रिक्वायर्ड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप वहाँ यहाँ आप बना सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, देखिए अभी मैंने क्या किया, ये मुझे एट प्रेजेंट इसका जो बाइफरकेट है या क्लासिफिकेशन 2 है, यहाँ तक का डेटा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ क्लासिफिकेशन 3 तक रख लेते हैं। इसको हम राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। तो मैं हाइड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैपिंग करनी है। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैप्ड है। अब मेरा एक करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट 1। मुझे ड्रैग डाउन करना है, सिर्फ ऑलरेडी सब कुछ टैली ने दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट 2, कैपिटल अकाउंट 3। अभी अविनेश, ये करंट अकाउंट आ गया देखो,
करंट अकाउंट मतलब कैपिटल का करंट अकाउंट है दो, और ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, करंट अकाउंट करना है, करंट अकाउंट 1 और करंट अकाउंट 2, करंट अकाउंट 2, करंट अकाउंट आ गया। कैपिटल रिजर्व, ये मेरा कैपिटल रिजर्व है तो मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। जनरल रिजर्व, मुझे जनरल रिजर्व में डालना है, जनरल रिजर्व का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्या किया, अदर रिजर्व स्पेसिफाई नेचर, और मैंने यहाँ लिख देना है जनरल रिजर्व। ये ऐसे काम आएगा जनरल रिजर्व, जो क्लासिफिकेशन 5 आपकी ऐसे काम आने वाली है। अब आप देखिए कैपिटल रिजर्व मैंने डाला, जैसे ही मैंने कैपिटल रिजर्व डाला, अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, अपने नोट्स में जाऊंगा, तो मुझे ये फिगर जो है ना, कैपिटल रिजर्व की फिगर मिल जानी है 76,51,000। और बट जो मुझे जनरल रिजर्व मेरा जो है, वो जनरल रिजर्व यहाँ पे अभी ब्लैंक है। वो ब्लैंक क्यों है, क्योंकि मैंने इसको जनरल रिजर्व क्या दिया है, मैपिंग कर दी, लेकिन इसको क्लासिफिकेशन नंबर 5 दिया है। अब क्लासिफिकेशन नंबर 5 जो दिया है उसमें वो अपडेट नहीं हुआ वहां पे, तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5। तो जहां जितने भी आप ये क्लासिफिकेशन 5 डालेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपडेट नोट्स विद क्लासिफिकेशन 5। मैंने अपडेट किया तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद आप देखिए, मैंने अपडेट कर दिया, ऑल नोट्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और अभी मैं फोटो स्थित में आया, ये देखिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आपका 5,25,000 रुपये, या 5,25,000 था, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए 5,25,000, ओके, दैट्स ओके, ओके। इसको मैंने किया हुआ ऑलरेडी। अब देखिए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल लीज, अब फाइनेंशियल लीज में बोरोइंग है, बोरोइंग आप कहाँ डालना चाहते हैं, वो देखिए यहाँ कौन सी क्लासिफिकेशन आपको देनी है, वो आप उसके लिए आप इंडिपेंडेंटली आप फ्री हैं, जो आप जो भी देना चाहें। मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे फाइनेंस लीज का ऑब्लिगेशन है, तो ये सिक्योर्ड लोन तो नहीं है, मैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन ना, मैं इसको, ये सिक्योर्ड मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, मैच्योरिटीज तो नहीं है, या मैच्योरिटी में है तो अगर आप मैच्योरिटी वाला डाल सकते हैं। लोन फ्रॉम एनबीएफसी है तो क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है या सिक्योर्ड लोन है, वो आपको देखना पड़ेगा। अदर पार्टी से सिक्योर्ड लोन करते हूँ, एनबीएफसी से सिक्योर्ड है मान लो। और लोन फ्रॉम पार्टनर रिलेटेड पार्टी, पार्टनर्स की रिलेटेड पार्टी है तो अनसिक्योर्ड लोन है फ्रॉम अदर पार्टीज, या रिपेबल है ऑन डिमांड, ये अनसिक्योर्ड टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, तो अनसिक्योर्ड में अनसिक्योर्ड फ्रॉम बैंक ये आ गया। उसके बाद सैलरी पेबल है, तो सैलरी पेबल में कहाँ डालूंगा, सैलरी पेबल में कहाँ डालूंगा, सैलरी पेबल में। उसके बाद क्या है, मेरा सीजीएसटी जीएसटी पेबल है, तो मैंने क्या किया, ये जीएसटी पेबल बना दिया। उसके बाद एसजीएसटी पेबल है, मैंने एसजीएसटी पेबल बना दिया, जीएसटी पेबल में ही आएगा ना। टीडीएस है मेरा, तो कहाँ जाएगा, टीडीएस टीसीएस पेबल। हमें सिर्फ मैपिंग करनी है और कुछ नहीं करना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट है। अब ये ब्लैंक क्या था, करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए, बट मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लीव एनकैशमेंट। उसके बाद आपका एंडोसी, ये क्या है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में तो क्या है, एमएसएमई है, नॉन एमएसएमई बता सकता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये एमएसएमई है और ये आपका नॉन एमएसएमई है, तो आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल एक और है, ये एमएसएमई नॉन एमएसएमई आपको करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे है ना बाइफर्केशन, ट्रेड पेबल्स का बाइफर्केशन में मैं डाल सकता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये मैंने किया नहीं है, बट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये P&L का अमाउंट है, तो मैं इसको मैपिंग नहीं कर रहा, यहाँ मैपिंग इसकी यहाँ पे कर देंगे हम। ऑनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है, रिजर्व सरप्लस में डालना है, तो भाई कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट डालना है या रिजर्व सरप्लस में डालना है, तो मैं आप इसको फिलहाल मैं रिजर्व सरप्लस में ऐड कर देता हूँ, है ना। रिजर्व सरप्लस में डालने के बाद कैपिटल रिजर्व में या रिवेन्यू जनरल रिजर्व में, तो अदर स्पेसिफाई नेचर कर दिया मैंने, तो कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व। ओके, तो यहाँ क्लासिफिकेशन 5 फिर होगी, तो अपडेट नहीं है, तो अपडेट कर देंगे हम इसको। पीपी नेट, अब फर्नीचर फिक्चर है मेरा, फर्नीचर फिक्चर कहाँ जाएगा, फर्नीचर फिक्चर में जाएगा, प्लांट एंड फर्नीचर फिक्चर। उसके बाद लैंड, लैंड कहाँ जाएगी, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, आपको आई थिंक पता होगा, फ्री ऑन लैंड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है मेरी। आप देखिए जितना भी मैं ये मैपिंग करता जा रहा हूँ, तो ऊपर स्टेटस जो है वो अनमैप ये हटता जा रहा है, तो आपको जब जो आप में मैप पेंडिंग होगी, मैपिंग पेंडिंग होगी ना, वो आपको दिखा देगा। तो जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट देखिए दिखा रखी है, एडिशनल गोडाउन फ्यूचर यूज,
तो मैंने क्या किया, कोटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, ये क्या है, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर देता हूँ, या कोटेड भी कर सकता हूँ फ्यूचर यूज के लिए ना, कोटेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इक्विटी शेयर है मेरे पास, तो कोटेड इन्वेस्टमेंट होगी ना, इन प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी है तो इक्विटी में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है मेरे पास, तो कहाँ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ये सारी मैपिंग ऑलरेडी आपको ड्रॉप डाउन में टैली ने प्रोवाइड किया हुई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आ गया मैं, और कैपिटल एडवांस है, तो कंसिडर्ड गुड या कंसिडर्ड नॉट गुड, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कैपिटल एडवांस, तो प्रोविजन बनाना है तो किस चीज़ का बनाना है, प्रोविजन, ये आ गया ना प्रोविजन, ठीक है। तो अभी मैं आगे थोड़ी सी मैपिंग और रहती है, मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ इसके बारे में। तो अभी क्या करना है मेरे को, मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट में दिखाता हूँ आपको इसको जाके। ये बैलेंस शीट में मैं आ गया। अभी आप बैलेंस शीट में देखिए, मेरी बैलेंस शीट लगभग रेडी है। अनमैप्ड लायबिलिटी लेजर, मेरा अनमैप्ड लायबिलिटी के अंदर कोई अनमैप्ड नहीं है, बट अगर मैं जाके देखूंगा कहाँ पे, एसेट्स के अंदर, तो एसेट्स में कुछ अनमैपिंग बचा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ नोट 1 टू अकाउंट, ये आपको खुद से लिखना है। नोट्स 1 टू अकाउंट, जो आपकी पॉलिसीज हैं या वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो आपको यहाँ लिखनी है। आपको ये येलो कलर दिया हुआ है, इसमें आप जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नोट्स में काम कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा है, नोट्स टू बैलेंस, ये आपका आ गया। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एडिशनल नोट जो आपको देने हैं वो देना है आपको। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और ये मैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये देखिए जहाँ जहाँ आपने मैपिंग ठीक कर दी है वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक आ गया, और आपका डेटा मैच देगा बैलेंस शीट से। अनसिक्योर्ड लोन, और ये आपका ट्रेड पेबल। उसके बाद जो आपको अपने हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। कोई एमएसएमई का इंटरेस्ट वगैरह है, एमएसएमई के रिलेटेड प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो भी है वो आप डाल सकते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि वो वहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आपका जजमेंट, आपका जजमेंट बेस्ड होता है, तो आप डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब आपके पास आया हुआ है। ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन चार्ट। डेप्रिसिएशन चार्ट देखिए, ये नेट नेट जो ब्लॉक है उसके बेस पे बना हुआ है, तो ये एग्जैक्टली सेम बना हुआ है आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्रोथ में बनाना है, तो नेक्स्ट वाला जो चार्ट दिया हुआ है आपको, नोट 13 के बाद नेक्स्ट जो नोट्स है वो आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रोथ के हिसाब से। बट ये ग्रोथ के हिसाब से आपको करना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रोथ वाला आपका कब आएगा, कब आएगा जब आपको बैलेंस शीट जो आप अपनी बेसिक इन्फो की फाइल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पीपी मैंने वहां ग्रोथ कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ आ गया, यहाँ पे ग्रोथ कर। और अब यहाँ मेरे को क्या करना है, पिक्चर था ना ग्रोथ
फर्नीचर फिक्सचर, क्या था, लैंड। अभी अगर दूंगा ग्रोथ, देखिए मेरा डेप्रिसिएशन चार्ट है, वो ग्रोथ चार्ट जो है वो फिल हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है आपका क्रेडिट अमाउंट है एसेट्स के अंदर, वो आपका टोटली सारा डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। अगर उसमें कुछ डिलीशन है या सेल है मतलब, तो वो आपको यहाँ येलो फिगर में आपको लिखनी है, येलो सेल्स में। और एडिशन जो है वो जो भी डेबिट बैलेंस है वो आपका एडिशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, नोट्स 14 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये सारे आपके नोट्स हैं। और पी एंड एल 22 से 28 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पी एंड एल से रिलेटेड है। स्टॉक, उसके बाद स्टॉक पे आ जाते हैं हम। स्टॉक में देखिए आपको सिर्फ मैपिंग दे रखी है, आपका फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है। देखिए ये फिनिश गुड्स है, मैं फिनिश गुड्स पे क्लिक किया। आपको सिर्फ जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, मतलब आपको सिर्फ क्लिक करना है। आपको सब कुछ बना के दिया हुआ है टैली ने, आपको सिर्फ इसको ड्रैग डाउन करना है और आपको इसको सिलेक्ट करते जाना है, और नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आप इसको करेंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ जहाँ पे इसको होना चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में फिगर्स में आ जाएगा, पी एंड एल में या नोट्स में, हर जगह आ जाएगा ये। जैसे ये रॉ मटेरियल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई बात नहीं, जस्ट मिनट। रॉ मटेरियल, उसके बाद एस आई टी स्टॉक इन ट्रेड, ये सारा स्टॉक इन ट्रेड तो मैंने कर ही रखा है। उसके बाद डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस। ये थोड़े बहुत तो अब मैं आपको बताता हूँ जस्ट स्टॉक प्रीवियस ईयर, उसके बाद आपका ट्रेड पेबल। अगर आप डेटा मेंटेन करते हैं, जैसे ये डेटा आया हुआ है ऑलरेडी, डेटा अगर आप मेंटेन करते हैं बिल वाइज, तो यहाँ जो आपकी बाइफर्केशन थी वो बाइफर्केशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो लेस देन 6 मंथ है वगैरह वगैरह, जो हमने कॉलम हाइड कर दिए थे, तो मैं सब अनहाइड कर देता हूँ। जो हमने ट्रायल बैलेंस में किए थे ना, तो मैं ट्रायल बैलेंस से अनहाइड कर देता हूँ, ट्रायल बैलेंस करंट ईयर। और मैंने यहाँ पे जो मेरे हाइड हैं वो मैंने उसको अनहाइड कर दिया। तो देखिए आप यहाँ ये जो डेटा है अभी, जो मुझे आपको जो बताना था
जस्ट ए मिनट, कुछ डेटा आई थिंक हाइड रह गया है अभी। ओके, इधर ये आगे आ गया, मैंने सारा हाइड कर दिया ना। तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं नॉन करंट, और ये ओपनिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट मैंने हाइड किया हुआ था। तो ये सब इसने दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी, एंट्रीज भी कई बार ट्रांजेक्शन हमें चेक चाहिए होती हैं, तो वो मैंने दी हुई है यहाँ पे। ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, आपको अगर लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ अगर आपको बाइफिकेट करने हैं तो आप ग्रेटर देन 6 मंथ की फिगर डाल दीजिए, बाकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे सेट करना है। यहाँ से अगर आप बिल वाइज आपने डेटा मेंटेन किया हुआ है टैली के अंदर, तो आप डायरेक्टली जब इंपोर्ट करेंगे तो ट्रेड पेबल और रिसीवेबल की जो लास्ट वाला जो वर्कशीट थी, वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा फिलअप भी हो जाएगा। तो उसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताना रह गया मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो चीज़ें रह गई हैं मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको मैपिंग के बारे में बता दिया। तो आपने पेरेंट आपको एक किया आपको कॉपी करेक्ट चीजें मैं हमारे मैं कॉपी करने में जिसमें गलती है देगा क्या भी तो आपका तभी ना जो प्रिंट यहां से कॉपी मैपिंग कॉपीड सक्सेसफुली। अब आप देखिए क्या मैपिंग सिर्फ वो मैपिंग नहीं हुई है, बाकी सब मैपिंग हो चुकी है। नेक्स्ट जो आप सोचते हैं, जब अब एक बार मैंने सारी मैपिंग कर दी, उसके बाद डेटा मैंने जो मैपिंग करने के बाद एक कुछ लेजर या कुछ फोल्डर, कुछ डेटा चेंज हुआ है टैली के अंदर, मैं दोबारा मैपिंग करूंगा तो सारी मैपिंग दोबारा करनी पड़ेगी? नहीं। आपने एक बार अगर डेटा आपने मैप कर लिया है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको बेसिक इन्फो पे जाना है, और बेसिक इन्फो पे जाके यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव मैपिंग। आपको इसको मैपिंग को सेव कर देना है। मैपिंग को सेव करने के बाद अगर आप डेटा री इंपोर्ट करेंगे तो जो मैपिंग आपने ऑलरेडी की हुई थी वो मैपिंग सेम ऑटोमेटिक होके आएगी। हाँ, कुछ नए लेजर अगर क्रिएट हुए हैं वहां पे तो वो लेजर सिर्फ अनमैप्ड आएंगे, बाकी आपके सारे ऑलरेडी मैप्ड होंगे। तो मैं आपको मैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में मैंने बताया, एमएसएमई के बारे में मैंने बता दिया, बिल वाइज डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, और ऑडिटर और एसएससी की सिग्नेटरी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप डाल देंगे तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको एसएससी की डिटेल डालनी है, साइनिंग एंटिटी कौन है और ऑडिट फर्म नेम कौन है। तो जैसे ही यहाँ डालेंगे आप, तो ये देखिए बैलेंस शीट के अंदर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आएगा। जब मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ एक नाम डाल दूँ यहाँ पे, ऑडिट फर्म नेम, XYZ एंड कंपनी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनियन वगैरह, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए